हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा डार्क आ गया है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सॉइल इरोजन। ठीक है, तो हमें सॉइल इरोजन के बारे में बताना है क्या होता है। तो देखिए सॉइल इरोजन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर इज डिस्क्राइब्ड एज द सॉइल इरोजन। तो देखिए जो सॉइल कवर, एक्चुअली सॉइल एक बहुत पतली सी जो आपको दिखती है लेयर, वही सॉइल नहीं होता, बहुत ही गहरा जो एक प्रोफाइल होता है पूरा सॉइल का। ठीक है ना, तो ये सिर्फ अपर कवर है जो हमें दिखता है, जहाँ पे हम अपना एग्रीकल्चर या ऐसी जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो अपर कवर होता है वही फर्टिलिटी उसी में होती है। अब होता क्या है कि अगर अपर कवर जो है वो इरोड हो जाए, ठीक है, उसका इरोजन हो जाए या मतलब वेयरिंग अवे जो है वियरिंग हो जाए उसकी, ठीक है ना, तो उसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। ठीक है ना, जैसे नेचुरल कुछ फोर्सेस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वाटर है, विंड है, उसके जो है थ्रू टॉप सॉइल जो होता है वो इरोड होके कहीं और चला जाए। समझ रहे हैं? तो टॉप सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल दैट इज मोस्ट फर्टाइल। ठीक है, टॉप जो लेयर होती है वो क्या होती है? मोस्ट फर्टाइल होती है, बिकॉज इट कंटेन्स द मोस्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, एंड सब्सटेंसेस। ठीक है, अब कॉजेज क्या है हमारे सॉइल इरोजन के? तो पहला हमारा क्या है? डिस्टर्बेंसेज इन द नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न और इम्प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ वाटरवेज। ठीक है, तो जो नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न है हमारा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाए। ठीक है, और जो इम्प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ वाटरवेज है ना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ग्रेजिंग रीज़न हो सकता है। ठीक है ना, वाटर और विंड के थ्रू। तो ये सारे कारण हैं। अब वाटर और विंड से बहुत मतलब अब नॉर्मल सी चीज़ है कि कैसे हो सा होता है। ग्रेजिंग समझ लीजिए कि कोई फील्ड है, अब जो है जो कैटल्स हैं वो ग्रेज कर ले रहे हैं, तो जो सॉइल है, छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं ना या ग्रासेस, जो सॉइल को बिल्कुल बांध के पकड़ के रखती है, लेकिन अगर वो जो है ग्रेज कर लिए जाएं तो सॉइल जो है हमारा धीरे धीरे लूज होने लगता है। और जब लूज होने लगता है तो या तो विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू कोई भी एक्टिविटी ऐसी होगी तो सॉइल हमारा वहाँ से क्या हो जाएगा? वियर टियर हो जाएगा, और वो जो है दूर जो है क्या हो जाएगा? इरोड होने लगेगा। समझ रहे हैं ना? पुअर वेजिटेशन एंड कल्टिवेशन, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। Most affected region by the soil erosion in India are bad lands of चंबल एंड यमुना रिवर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इरोजन यही बैड लैंड में है। इसको बैड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं, चंबल और यमुना रीजन का। ठीक है, आपने देखा भी होगा अगर कभी गए होंगे, आप विजिट किए होंगे, या फिर आपने अगर मूवी ही कोई देखी होगी। ठीक है ना, तो उसमें जो हमारा बहुत जगह बहुत बार चंबल को दिखाया जाता है, या फिर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप अगर उठा के देख लीजिए तो उसमें दिख जाएंगी। तो वहाँ उसको कहते हैं बीहड़ हिंदी में। ठीक है ना, तो जो वहाँ पे उस टाइम जो लोग होते थे वो बीहड़ में ही रहते थे। ठीक है, जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते, जैसे कोई मूवी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, शायद शोले कोई मूवी, पुरानी मूवी है, तो उसमें जो है पूरा बीहड़ का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो वो जो है आप वहाँ पे देख सकते हैं, उसको बैडलैंड टोपोग्राफी उसी को कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे इरोजन सबसे ज़्यादा हुआ है हमारे इंडिया में। और वेस्टर्न हिमालयाज़ हैं। ठीक है, शिवालिक रीजन, छोटा नागपुर, मालवा प्लेटू और ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, और एरिड रीजन ऑफ हरियाणा। ठीक है, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे हैं, ये हमारे क्या हैं? ये हमारा बैडलैंड, मतलब बैडलैंड तो आप उसे चंबल को कहेंगे, बट यहाँ पे सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, रेवाइंस ऑफ चंबल वैली। ठीक है, आर फॉर्म्ड बाय गली इरोजन, तो इसको गली इरोजन कहते हैं। जब इरोजन, अब देखिए ऐसे समझिए, दो तरीके का इरोजन, एक तो शीट इरोजन होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सॉइल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपर लेयर है इसको उड़ा उड़ा के लेके गया कोई, है ना, इसको उड़ा के जो है उड़ा के लेके गया, मतलब विंड और एयर के थ्रू वो उड़ के जा रही है, इरोजन हो रहा है सॉइल का। गली इरोजन तब होता है तो ये जो है जो इरोजन हो रहा है वो डीप में हो रहा हो। ठीक है, डीप हो रहा हो, ये सिर्फ अपर लेयर नहीं बल्कि नीचे तक इसको जो है इसको बिल्कुल खाली कर दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे नीचे तक डीप इरोजन हो रहा हो, और उसी डीप इरोजन को हम गली इरोजन कहते हैं। शायद आगे दिया भी हुआ है। तो देखिए पहला तो है स्प्लैश इरोजन। ठीक है, स्प्लैश इरोजन क्या होता है? इरोजन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग रेन ड्रॉप ऑन द सॉइल सर्फेस लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द, जो हमारा अपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रम्ब स्ट्रक्चर इज नोन एज द रेन ड्रॉप और स्प्लैश इरोजन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन। तो वही ऊपर की शीट है, वहाँ पे थोड़ा सा इरोजन होना शुरू हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं शीट इरोजन। ठीक है, ये पहला स्टेज होता है शीट इरोजन। ठीक है, अब दूसरा इरोजन क्या है? रिल इरोजन। ठीक है, सॉरी, स्प्लैश इरोजन के बाद शीट इरोजन। स्प्लैश इरोजन फर्स्ट होता है, शीट इरोजन हमारा सेकेंड होता है। उसमें क्या होता है? समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर द large areas done a slope।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा डीप और कट करना शुरू कर देती हैं। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज नोन एज द शीट इरोजन। ठीक है, ये जो है सेकेंड स्टेज होता है। तो ये जो टॉप सॉइल है हमारा ये वॉश अवे, बिल्कुल वो निकल जाता है, वो जो है वॉश्ड हो जाता है बिल्कुल, तो इसको हम शीट इरोजन। अभी हमने क्या किया, पहला स्प्लैश इरोजन, फिर शीट इरोजन। नेक्स्ट हमारा है रिल इरोजन। ठीक है, रिल इरोजन, रिल में क्या होता है कि ये थर्ड स्टेज है। ठीक है, थर्ड स्टेज है। इसमें क्या होता है, इफ इरोजन कंटिन्यूज अनचेक्ड, अगर हमने कोई और बैरियर नहीं लगाया, वो अनचेक नहीं किया, तो इरोजन होता रहता है, कंटिन्यूसली होता रहता है। ठीक है ना, फॉर अ सफिशिएंट टाइम देन रिल्स आर स्मॉल फिंगर शेप्ड ग्रूव्स विच आर अ फ्यू सेंटीमीटर इन डीप मे डेवलप ऑन द लैंडस्केप। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, ऐसे जो है फिंगर शेप इस तरीके से कुछ सेंटीमीटर गहरे जो है वो इरोजन होने लगते हैं। ठीक है ना, तो ये होने लगते हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम द फाइन रिल्स इंक्रीजेज इन नंबर एंड ऑल्सो बिकेम डीपर एंड डीपर। ठीक है, डीपर एंड वाइडर। तो ये जो आपके जो रिल्स हैं वो चौड़े होने लगते हैं, ऐसे होने लगते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो है ये गली इरोजन का फॉर्म ले लेता है। ठीक है ना, जब ज़्यादा इरोजन होने लगता है तो गली इरोजन का फॉर्म लेने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है गली इरोजन। दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ इरोजन विच फर्दर इरोजन ऑफ द सॉइल द गलीज में बिकम डीपर एंड इनलार्ज। गली जो है क्या हो जाती है, डीपर हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है एंड अल्टीमेटली टर्न इनटू गलीज। ठीक है, तो उसको गली कहते हैं। गली इरोजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेवाइंस। ठीक है, रेवाइंस बना देती हैं। तो ये कहाँ पे, तापी और साबरमती वैली है ना, यहाँ पे भी है। अब है स्ट्रीम चैनल इरोजन। इसमें क्या होता है, वाटर फ्लोइंग थ्रू अ चैनल corrodes its bank and base until a stable base is formed. This form is known as the erosion. This form of erosion is known as the channel or स्ट्रीम या स्ट्रीम चैनल इरोजन बोलते हैं इनको। ठीक है, जब क्या होता है, जो वाटर है पूरा चैनल ही इरोड कर लेता है ना, और इसके बैंक को, इसके बेस को चेंज कर देता है पूरा, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रीम या चैनल इरोजन, स्ट्रीम चैनल इरोजन। नेक्स्ट हमारा है सॉइल कंजर्वेशन। एक नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल इरोजन इज कॉल्ड एज अ सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब उसको हम किस तरीके से हम कंजर्व कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा बहुत तरीके के जो हमारे हैं कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, बहुत तरीके के हैं कॉजेज। ठीक है, फिर हमने देखा कि इरोजन हो रहा है तो किस तरीके से इरोजन हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ इरोजन। तो फर्स्ट वी हैव सीन दैट स्प्लैश इरोजन, देन आफ्टर सीट इरोजन, देन जो है रिल इरोजन, उसके बाद फिर हमने देखा गली इरोजन। तो ये हमारे इरोजन के टाइप से कैसे कैसे इरोजन हो रहा है। अब इरोजन अगर हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन जो है क्या वही मेथड है कि हमें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल के इरोजन को। ठीक है, तो द सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रमोटिंग अफॉरेस्टेशन, क्रॉप रोटेशन, टेरेस फॉर्मिंग। ठीक है, बिल्डिंग डैम्स, शेल्टर बेल्ट्स और एम्बार्कमेंट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर सकते हैं, है ना, ढेर सारे प्लांट्स वगैरह लगेंगे तो फिर जो है क्या होगा, इरोजन कम हो जाएगा। क्रॉप रोटेशन जो है हम कराएंगे बार बार, है ना, तो भी नहीं होगा। एक ही सेम तरीके की क्रॉप्स को अगर हम लगाएंगे तो कोई क्रॉप बहुत अच्छे से होल्ड करती हैं सॉइल, कोई क्रॉप लूजली होल्ड करती हैं, तो वो इरोजन होता रहेगा। और टेरेस फॉर्मिंग, ठीक है, आपने देखा होगा उसमें ये हिली एरियाज में टेरेस फॉर्मिंग होती है, ये भी हमारे सॉइल इरोजन को बचाती हैं। और डैम्स वगैरह बिल्ड कर दें या फिर हम शेल्टर बेल्ट्स बना दें, एम्बार्कमेंट्स बना दें, तो ये सॉइल इरोजन, ये जो हमारी मेथड्स जो हैं इनसे सॉइल इरोजन हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है क्रॉप रोटेशन। देखिए, क्रॉप रोटेशन क्या होता है। क्रॉप रोटेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ओवर सेम एरिया इन डिफरेंट सीजन। जैसे अभी हमारा सीज़न चेंज हो रहा है तो हम कोई और क्रॉप लगा रहे हैं, फिर कुछ नेक्स्ट सीज़न में कुछ और लगा रहे हैं, फिर नेक्स्ट सीजन में कुछ और, समझ रहे हैं, तो इसको कहते हैं क्रॉप इरोजन। ठीक है, तो मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को हम लगाते हैं सेम एरिया में डिफरेंट सीजन्स में। इट इनक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड हेल्प्स इन पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को इनरिच कर देता है ना, इनहेंस कर देता है, और पेस्ट कंट्रोल में भी हेल्प होता है हमारा। सॉइल इरोजन plants keep soil bounded in locks of the roots। ठीक है, तो रूट्स को मैंने बताया कि अब रूट भी देखिए बहुत तरीके की होती है। एक तो टैप रूट होता है ना, सीधी सीधी बिल्कुल, और कुछ रूट्स ब्रांच होती हैं। ठीक है ना, ब्रांच होती हैं। तो ये जो रूट्स हमारी होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को बिल्कुल लॉक करके रखती हैं। ठीक है ना, दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो इससे हमारा क्या होता है, सॉइल इरोजन जो है
प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज, ठीक है, रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज। इसमें क्या होता है, द लैंड इन फॉर्मिंग is a way of growing crops or pasture year to year without disturbing the soil through tillage. इट हेल्प्स इन सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, ठीक है। तो विदाउट जो है हम क्या करते हैं, जो हम सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं टिलेज के थ्रू, ये जो हम क्या करते हैं इससे क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं और पॉस्चर भी, है ना। तो ये हमारा है रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज, ठीक है, टिलेज नहीं करते हैं इसमें। अब पहला हमारा क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज क्रिटिकल। तो क्रिटिकल कहाँ पे है, फूट हिल्स ऑफ शिवालिक। अब इसमें चंबल एरिया तो दिया नहीं, तो आप चंबल ही लगाते। तो देखिए मैक्सिमम सॉइल इरोजन अफेक्टेड एरियाज इन इंडिया हैज गिवन बिलो। कौन सा है, बैरन लैंड ऑफ चंबल एंड यमुना रिवर्स, ठीक है। पहला तो सबसे ज़्यादा यही है यहाँ पे, ठीक है ना। यूपी में इटावा एक जगह है, वहीं पास में ही है ये, ठीक है। फूट हिल एरिया ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, including the foothill areas of Shivalik Range, Chota Nagpur Plateau, areas of between the Tapi and Sabarmati Valley, ठीक है, Malwa Plateau, black soil area of Maharashtra, arid region of Himalaya और राजस्थान गुजरात, ये है। फिर हमारा नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट एरिया अंडर द सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स एग्जिस्ट इन स्टेट ऑफ, ठीक है, लार्जेस्ट एरिया अंडर द सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ। तो ये गुजरात में है, कहाँ पे है, गुजरात में। देखिए लार्जेस्ट एरिया अंडर द सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द सॉइल इरोजन। कौन सा है, ये चंबल वैली है, ठीक है, चंबल वैली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following districts of मध्य प्रदेश has a problem of soil erosion? तो कौन सा है, मोरैना, ठीक है, मोरैना, भिंड मोरैना है ना उधर ही, तो ये जो एरिया है सॉइल इरोजन का। इन मध्य प्रदेश द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज मोस्टली फाउंड इन द चंबल वैली वेयर चैनल फॉर्मेशन इज वेरी कॉमन एंड नोन एज द चंबल रिवराइन, ठीक है, सॉरी चंबल रेवाइंस, ठीक है, इसको चंबल रेवाइन बोलते हैं। और सॉइल कंटेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सॉफ्ट एंड एलुवियल सॉइल which help in formation of these channels, mainly मोरेना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, ये सब जो एरियाज हैं ये जो है क्या है, बिकम बैरन एंड इनफर्टाइल, ठीक है, बैरन बन गया है और इनफर्टाइल हो गए ड्यू टू गली इरोजन एंड वेरियस रिवर्स बाय द वेरियस रिवर्स, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया हमारा यहीं पे है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चंबल रेवाइंस। कौन से टाइप के हैं, तो ये गली है, ठीक है, गली जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। After viewing the map of the soil erosion in India, it is clear that the gully erosion is responsible for the formation of chambal ravines, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है, अभी हमने जस्ट पढ़ा भी इसको, देखिए पहले स्प्लैश इरोजन, फिर शीट इरोजन, फिर रिल इरोजन, फिर गली इरोजन, ठीक है। अब देखिए करेक्ट अभी जस्ट सेम वही चीज़ है जो हम अभी कवर किए, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ दी हुई है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, सारा डेफिनेशन वही है जो हमने अभी जस्ट देखा था, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फार्मलैंड टेंड्स टू इरोड मोस्ट रैपिडली व्हेन प्लांटेड विथ। जो फार्मलैंड है टेंड्स टू इरोड मोर रैपिडली व्हेन प्लांटेड विथ, किससे, सोरघम, ठीक है। तो जो है क्या होता है, फार्मलैंड टेंड्स टू इरोड मोर रैपिडली, ज़्यादा जो है इरोजन हो जाएगा अगर सोरघम लगाते हैं तो। अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, देखिए क्या होता है, फार्म लैंड टेंड्स टू इरोड मोर रैपिडली व्हेन प्लांटेड विद द सोरगम वाइल क्लोवर कॉजेज मिनिमम सॉइल इरोजन इन द गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मेथड टू अटेन द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। कौन सा, क्रॉप रोटेशन है, ठीक है, मिक्स कल्टिवेशन है, सीड मॉडिफिकेशन नहीं, इससे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, और मल्टीपल क्रॉपिंग ये भी है। तो ये सारे मेथड्स हैं। देखिए सीड मॉडिफिकेशन मेथड वुड अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन बट नॉट अफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड कल्टिवेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटेशन ऑफ क्रॉप इज एसेंशियल फॉर, रोटेशन ऑफ क्रॉप इज एसेंशियल फॉर, तो इट इज एसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। क्रॉप रोटेशन रेफर्स टू द practice of growing different types of crops over the same area in different seasons. This is because the same type of crop planted repeatedly over the same area keeps draining the same nutrient, है ना। तो अभी हम एक ही क्रॉप, मान लीजिए कोई एक सेम क्रॉप है और हम बार बार वही लगा रहे हैं, तो सेम टाइप का न्यूट्रिएंट
ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो लेता रह रहा है, फिर क्या होगा, वो चीज़ डिफिशियंट हो जाएगी। अब हमारे क्रॉप में मान लीजिए कोई, अभी मैंने डिफरेंट सॉइल्स भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो हर सॉइल में हर तरीके का न्यूट्रिएंट नहीं होता है, कुछ होता है और कुछ डिफिशियंट होता है। बट अगर एक प्रॉपर सॉइल है, मान लीजिए अलूवियल सॉइल ले लिया हमने, अब उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो बार बार हम यूज़ करके सेम क्रॉप लगा रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट जो है वो भी खत्म हो गया हमारा, तो सॉइल क्या हो गया, इनफर्टाइल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, नीडेड, तो सेम एरिया कीप्स ड्रेनिंग द सेम न्यूट्रिएंट ऑफ द लैंड नीडेड for that plant growth. ठीक है, the crop rotation not only enriches the soil in fertility but also help in pest control. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है with reference to soil conservation consider the following practices. ठीक है, with reference to soil conservation consider the following practices. तो क्या है, crop rotation, sand fences, ठीक है, terracing and wind breaks. ठीक है, तो फिर से देख लीजिए क्या क्या है। सॉइल कंजर्वेशन हमें इसमें जो हमें बताना है कि कौन सा सही है, तो देखिए क्रॉप रोटेशन सॉइल कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, सैंड फेंसेस, टेरेसिंग और विंड ब्रेक्स। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, सी है 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 सही है, बाकी ये वाला गलत हो जाएगा। देखिए अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज डन बाय द रोटेशन, टेरेसिंग एंड विंड ब्रेक्स। ठीक है, सैंड फेंसिंग से कुछ नहीं होता। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे जो है एसोसिएटेड है, तो देखिए ये जो हमारा है डिफॉरेस्टेशन से। टेरेस कल्टीवेशन तो हमें कंजर्वेशन में हेल्प करेगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये होना चाहिए बी, हाँ डिफॉरेस्टेशन। देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर इज डिस्क्राइब एज अ सॉइल इरोजन, द सॉइल forming process and the erosion process of just a second, हाँ, the soil forming process and the erosional process of running water and wind go on simultaneously. ठीक है, तो ये जो हमारा soil forming process है, सॉइल फॉर्म भी होता है उसी टाइम और इरोड भी होता है सेम टाइम। ठीक है, तो दोनों साइमल्टेनियसली चलता रहता है, बट जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस। समटाइम्स सच अ बैलेंस इज डिस्टर्ब बाय द नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स लीडिंग टू अ ग्रेटर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर देखिए हमारा इरोजन भी होता है और हमारा जो इरोजन के बाद जो फॉर्मेशन होता है सॉइल का वो भी होता रहता है, बट अगर इन दोनों का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो फिर क्या होगा, फिर मान लीजिए कि अगर इरोजन सिर्फ हो रहा है और जो हमारा डिपोजिशन नहीं हो पा रहा, सॉइल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वही वो गली बन जाएगा, है ना, रियल इरोजन हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन इज, अब ये ह्यूमन भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। तो डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। Plants keep soil bound in locks of roots and thus prevents erosion. Terrace forming is the method of soil conservation and tropical climate is not responsible for the soil erosion. तो tropical जो है climate है वो भी क्यों irresponsible होगी, वो भी responsible नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है soil erosion can be checked by, तो देखिए एक्सेस ग्रेजिंग से तो इरोजन होगा, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्लांट से इरोजन होगा, एफॉरेस्टेशन से क्या होगा, चेक होगा, तो बिल्कुल सी सही होगा हमारा। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बर्ड्स, ये कैसे होगा, ठीक है, तो बर्ड से तो क्या होगा, बर्ड्स होंगी तो फिर सॉइल वो जो है एक्चुअली वो भी एफॉरेस्टेशन ही कर रही है एक तरीके से, है ना, वो सीड लगाएंगे और फिर सीड लेके जाएंगी, वो करेंगी तो प्लांट्स हमारे ग्रो होंगे, तो ठीक है यही हमारा होगा एफॉरेस्टेशन। ये इनडायरेक्ट हो सकता है बट डायरेक्टली सही नहीं है। देखिए सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड्स ऑल द मेथड्स टू चेक सॉइल इरोजन एंड मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। सम ऑफ द इफेक्टिव वेज टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, एफॉरेस्टेशन, कॉन्टूर टिलेज, ठीक है ना, और आपका जो है शिफ्ट बैन, अगर बैन कर दें हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, है ना, तो बैनिंग भी एक तरीका हो सकता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय हैवी रेन्स, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। सिंपल है ये सब, तो छोटे छोटे क्लास के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन में कौन सा, रिड्यूस्ड ऑन जीरो टिलेज ऑफ द लैंड। ठीक है, एक ये हो गया। अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेशन ऑफ द फील्ड। फिर है हमारा अलाउइंग क्रॉप रेजिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड। ठीक है, अलाउइंग क्रॉप रेजिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा सारा ही सही है।
क्रॉप रेजिड्यू अगर जो है फील्ड में बच जाता है तो भी उससे भी फ़ायदा होगा हमें, ठीक है ना। वाटर कंजर्वेशन में फिर अप्लाइंग जिप्सम, इससे भी होगा। देख लेते हैं कैसे। देखिए रिड्यूस्ड और ज़ीरो टिलेज, ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था। रिड्यूस और ज़ीरो टिलेज of the land forming is the way growing crop or pastured year to year without disturbing the soil without tillage, ठीक है। So it helps in the soil moisture conservation. Gypsum helps in dissolution of the salt clay pan found in soil and that obstructs the percolation of water, ठीक है। So it increases the efficiency of irrigation, allowing crops residue to remain in the field, reduces evaporation of the water from the soil, ठीक है। तो इजी है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।